हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। चाइना हमेशा से अपने हथियारों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन यूएसए ने चाइनीज हथियारों की पोल खोल दी है। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के समय चाइना ने अपने सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा था, लेकिन अमेरिकन फाइटर जेट ने इसके रडार को पूरी तरह जाम कर दिया। यूएस और चाइना के बीच इस तरह की पहली भिड़ंत थी जिसमें दोनों कंट्रीज अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर यह साबित करना चाह रहे थे कि कौन सुपर पावर है, और इसमें चाइना बुरी तरह हार गया। तो आइए जानते हैं कि यूएसए ने किस तरह चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को पूरी तरह जाम कर दिया और इस बैटल से चाइना के हथियारों की कैसे पोल खुल गई है। इससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि इनमें से कौन एयर टू एयर मिसाइल है? अस्त्रा, आकाश, नाग, त्रिशूल? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जब नैन्सी पेलोसी का प्लेन मलेशिया से ताइवान की ओर बढ़ा, उस समय चाइना नैन्सी पेलोसी के प्लेन को लगातार ट्रैक कर रहा था। लेकिन जब नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान के नजदीक पहुंचा, तो उस प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे अमेरिकी फाइटर जेट ने चाइना के रडार को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे वे नैन्सी पेलोसी के प्लेन को ट्रैक करने में सफल नहीं हो सके। चाइना का सबसे अत्याधुनिक ट्रैकिंग शिप टाइप 055 नैन्सी पेलोसी के प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज काफी कम है। इसी तरह चाइना का J-16D एयरक्राफ्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है, वह भी नैन्सी पेलोसी के प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाया। J-16D एयरक्राफ्ट को लेकर चाइना ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन यह भी अमेरिकन फाइटर जेट्स के सामने फेल हो गया। J-16D की तुलना अमेरिका के EA-18 ग्रोलर से की जाती है, जो कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को किसी भी स्ट्राइक ग्रुप को एस्कॉर्ट करने और एनिमी के रडार को जाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में जैमिंग पॉड्स लगे होते हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देते हैं। अमेरिकी EA-18 ग्रोलर्स का टैग इतना खतरनाक होता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट न सूचना हासिल कर पाता है और न अपना संदेश अपने लोकेशन तक पहुंचा पाता है। इसके लिए यह एयरक्राफ्ट ढेर सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जो गलत सूचनाएं रिलीज कर देती है। यह एयरक्राफ्ट हर सेकंड हजारों रेडियो तरंगों को छोड़ता है, जिससे पायलट भ्रमित हो जाता है कि कौन सी सूचनाएं सही है। अमेरिका का EA-18 ग्रोलर्स F-18 सुपर हॉर्नेट का ही एक वेरिएंट है। इसमें तोप की जगह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाया गया है। चाइना ने भी इसकी कॉपी कर J-16D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया, लेकिन इसके जैमिंग पॉड्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बैटल से यह साफ हो गया कि चाइना अभी भी अमेरिकन हथियारों के समकक्ष खुद का हथियार डेवलप नहीं कर पाया है। जब नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा खत्म हुआ, तो चाइना ने ताइवान के बंदरगाहों को बंद करने और किसी भी बाहरी मदद को रोकने के लिए ताइवान को चारों तरफ से घेर कर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया था। इस एक्सरसाइज के दौरान 7 अमेरिकी टोही विमान ताइवान के करीब उड़ान भरते देखे गए थे, जो ताइवान के आसपास चाइनीज सबमरीन को भी ट्रैक कर सकते थे। इस युद्धाभ्यास से चाइना को लॉस ही हुआ, क्योंकि उसने अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन कर लिया और यूएसए ने उनकी सारी गतिविधियों को ट्रैक करके यह जानकारी हासिल कर ली कि चाइना क्या कर सकता है। चाइना ने जापान के इकोनॉमिक जोन में जो मिसाइल दागी थी, उसे भी ट्रैक कर लिया गया था। किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर लेने का मतलब है कि उसे मार गिराया जा सकता है। चाइना और यूएस दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहते थे, जबकि 1995 में ताइवान को लेकर ही यूएसए ने चाइना के सभी सैन्य रडार सिस्टम को जाम कर दिया था। चाइना इस समय पूरी तरह से यूएस के सामने एक्सपोज हो चुका है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन एयर टू एयर मिसाइल है। तो अस्त्रा मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।